पंच परमेष्टि की आराधना का प्रसंग चलता है तो उसमें हमारे परमेष्टियों की वंदना और भक्ति करने की बात की जाती है। सबसे पहले अरहंत परमेष्टि और उसके बाद फिर सिद्ध परमेष्टि आए। ये हमारे परमात्मा के रूप हैं। अब जो हमारे बीच के जो मध्य दीपक हैं, देखिए आचार्य परमेष्टि को कौन सा दीपक का? मध्य के दीपक का है। मध्य का दीपक कैसा होता है? देखिए आगे का भी रास्ता प्रशस्त करता है, पीछे का भी रास्ता प्रशस्त करता है। स्वयं ज्ञान में है, स्वयं प्रकाश में है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। आज हम भी आप लोगों के बीच में हैं, आप भी यहाँ पर हो, हम भी यहीं पर हैं। यही संसार आपका है, वही संसार मेरा भी है, पर अंतर दोनों का तरीका अलग अलग है। एक कहावत है, देखिए कि जैसे कोई सरोवर के किनारे कोई बैठा हो, भीषण गर्मी हो, लेकिन उसका जैसे आपके मुनि महाराज हैं, जैसे आपको गर्मी लगे तो आप क्या करोगे? सरोवर में जाकर के डुबकी लगा के बिल्कुल डूब जाओगे। लेकिन हमारे महाराज तो बाहर बैठ करके उसकी ठंडी हवा तो ले सकते हैं, पर उसमें डुबकी नहीं लगा सकते हैं। वैसे ही उन्होंने कहा कि संसार सरोवर है। क्या है ये? और हम उस सरोवर में, इस संसार के सागर में सबके सब आकर के क्या है? बिल्कुल आकर के कोई डूबा है, कोई किनारे पर बैठा है। सब जब तक ये संसार की कर्म की संबंधता रहे, कर्म का संबंध रहेगा, तब तक तुम्हारा ये परिभ्रमण का अंत होने वाला नहीं है। पर अंतर इतना है, एक संसार के स्वरूप को देखता है और देख करके उसके स्वरूप में जानता है, जान करके अपने आप को निकालने की कोशिश करता है, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है। हमारे ज्ञानी साधुजन, हमारे त्यागी व्यतिगण, हमारे ऐसे महान आचार्यगण, जिन्होंने संसार सागर के इसमें रहकर के उसके किनारे पर आने का प्रयास किया, उससे बाहर निकलने का प्रयास किया है। इसलिए आचार्य परमेष्टि का जो स्वरूप है, आचार्य परमेष्टि का जो कथन है, जो बीच में रह करके यहाँ आगे के मार्ग पर भी प्रकाशित कर रहे हैं कि तुझे इस मार्ग पर चलना है, तेरा मार्ग बहुत प्रशस्त है। क्योंकि इस कलिकाल में आज साक्षात अरहंत परमेष्टियों का समागम नहीं है। जब अरहंत परमेष्टि का समागम नहीं मिलता, अरहंत परमेष्टियों का समागम नहीं मिलता, तो उसकी जिन शासन की पताका को संभालने या जिन शासन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी होती है हमारे आचार्य परमेष्टि पर। आचार्य परमेष्टि ही हमें उन अरहंतों तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं, उन सिद्धों तक पहुंचाने की मंजिल की राह दिखाते हैं। और इस कलिकाल में हम सबको वर्तमान इस युग परंपरा को देखते हैं, या ये कहो कि वर्तमान हमारी जिन शासन भगवान महावीर की शासन परंपरा में हम सब आए हैं, उस परंपरा में ऐसे महान आचार्यों का समागम आप लोगों को मिला। सबसे पहले हम आचार्य कुंद महाराज को, और ऐसे अंगधर आचार्य, संपूर्ण द्वादशांग के पाठी आचार्य, फिर बाद में क्रम से करते करते ऐसे आचार्यों की उस परंपराओं में
धरसेन और पुष्पदंत भूतबली जैसे अंगधराचारी यहाँ तक हुए। उसके बाद फिर ऐसे अंगों के पालन करने वाले तो नहीं, पर सुत की परंपरा को चलाने वाले महान आचार्य हमारे बीच में आए। उसी परंपरा में आचार्य कुंद कुंद महाराज भी, और ऐसे कुंद कुंद महाराज जिन्होंने अध्यात्म का मार्ग स्वयं प्रशस्त किया और उस चिंतन मनन के साथ साथ अपनी बुद्धि के माध्यम से उन्होंने आप सबके लिए ऐसे महान अध्यात्म का सार दे करके गए हैं, है ना। अध्यात्म का सार दे करके गए हैं। उसी अध्यात्म के सार का पान करते करते ऐसे अनेक आचार्यों ने अपना मार्ग प्रशस्त किया। और 20वीं शताब्दी के इन महान आचार्यों में अगर सबसे ज़्यादा किसी का पहला नाम लिया जाता है तो आचार्य शांति सागर जी महाराज का, जो इस 20वीं शताब्दी के इस कार्यकाल में जिनका ऐसे विषम परिस्थितियों में आचार्य शांति सागर जी महाराज जो हुए, जिन्होंने इस दक्षिण भारत में, जिनका जन्म है इसी दक्षिण भारत में, क्योंकि मुंबई दक्षिण भारत का ही एक अंग है, बाहर नहीं है। इस दक्षिण भारत में जिनका जन्म हुआ, कर्नाटक में जन्म हुआ उनका, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, लेकिन उनकी कर्मभूमि कर्नाटक और महाराष्ट्र ज़्यादा रही। ऐसे शांति सागर जी महाराज को आचार्य महाराज ने, उस समय उनकी उम्र मात्र 7-8 साल की थी। कितने साल की? 8 साल की उम्र में उन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन किए थे। और उनकी एक छोटा सा बालक मन में उन बीतरागी मुनि महाराज को देख करके मन में ये भाव करता है कि मुझे भी ऐसा बनना है। और आज के 8 साल के बच्चे से पूछे तो उससे पूछते कि तुम्हें क्या बनना है, तो वो क्या कहता है? वो कहता है मुझे तो विराट कोहली बनना है, कोई कहता है सचिन बनना है, कोई बड़ा कोई फुटबॉल का शौकीन है तो मुझे फुटबॉल बनना है, कबू रोनाल्डो बनना है। और ना जाने कोई किसी का शौक है, कोई कहता है कलेक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई आकर के बोलेगा सीए बनना। आज सीओ की तो बर्बाद पड़ी है। अब यहाँ तो मुंबई की दशा है, मीरा रोड में किसी भी गत्तर में पोंक दे 2-4 सीए मिल जाएंगे, है ना। यहाँ इतने सीए हैं, इतने सीए हैं। आखिर ये बताओ, वो चार्टर अकाउंटेंट जो बने हैं कम से कम यहाँ पूरे अभी इस एरिया में, है ना, और पूरे देखा जाए कितना किसकी व्यवस्था बना रहे हैं, कितनी अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दे रहे हैं। लेकिन सोचो परमार्थ व्यवस्था में हमारी कितनी जिम्मेदारी चल रही है। अर्थव्यवस्था में तो हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भारत आने वाले समय में विश्व का द्वितीय अपनी छवि छोड़ने वाला है। ये मत सोचिए, भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है और होगा ही। क्यों? क्योंकि जहाँ पर धर्म और धर्म के संस्कार रखने वाले मनुष्य जहाँ होंगे, जहाँ पर सदाचार का आचरण होगा, जहाँ पर संतों का समागम करने वाले लोग मिलेंगे, वहाँ का नियम से आचरण ही उसके व्यक्तित्व को ऊंचे उठाने वाला होता है, व्यक्ति को नहीं। आप धन संपत्ति से ऊंचे नहीं उठते। अगर उठना है, धन संपत्ति तुम्हारे पुराने पुण्य कर्म के उदय से आई है, मिली है, लेकिन बंधुओं ये संपत्ति आज तुम्हारे साथ है, कल किसका साथ देगी कोई भरोसा नहीं है। इस पे भरोसा मत करना। क्या कहता है, एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग सुना है, पढ़ा कि एक बार किसी ने पूछा, हाथ में 1 रुपया था ना, सिक्का कलदार, और उसने वो गया तो आज तुम्हारे हाथ में आए, तो वो कहता ये मेरा रुपया है ना।
और वहां दूसरे के हाथ में पहुंचा। जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने कहा ये मेरा रुपया है। ऐसे करते करते हजारों हाथों से गुजरा, सबने मेरा रुपया कहा, मेरा रुपया कहा। आखिर एक व्यक्ति ने कहते देख तू कैसा आदमी है, सब तुझे तेरा कहते हैं, सब कहते ये मेरा है मेरा है मेरा है, आखिर बता तू आखिर है किसका। तो वो कहता है यही तो विशेषता है संसार की, सबने मुझे मेरा कहा पर मैंने आज तक किसी को अपना नहीं कहा। यही तो संसार का सबसे बड़ा सपना है, भ्रम है, जाल है। चारों तरफ आप लोग सोचते हो ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा जीवन जाता है तो ना तेरा है और ना मेरा है, चिड़िया रेन बसेरा है। हम कितना समय निकाल लेते हैं, कितना समय हमारा इसमें चला जा रहा है। बंधुओं, जीवन के इस यथार्थता को समझने की कोशिश करना। सत्यता यही है कि ऐसे हमारे आचार्य भगवंतों ने जिन्हें हमें मार्ग दिया, और उन मार्ग देने वाले आचार्य जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में आचार्य शांति सागर से वैराग्य का बीज पाया, मात्र 7-8 साल में ये बीज पड़ गया और वो जगत का पूज्य विश्व का गुरु महान आचार्य विद्यासागर जैसा महान संत बन गया, जो आज श्रमण संस्कृति के लिए अनुपम उदाहरण है। इसकी तुलना उनके शब्दों में देना, भारत की संस्कृति पे ऐसे संतों का जन्म हो जाना, मात्र आचार्य श्री का व्यक्तित्व, उनका जीवन मात्र भारत तक सीमित नहीं रहा। अभी हमारे पास एक बहुत अच्छी सूचना आई कि देखिए आचार्य श्री ने अपना व्यक्तित्व के माध्यम से और उन्होंने अपने चिंतन के माध्यम से एक कर्नाटक भाषी महाराष्ट्र भाषा में शिक्षा लेने वाला, मराठी में शिक्षा लेने वाले, कर्नाटक मातृभाषा जिनकी है और जिनको हिंदी बोलना नहीं आता था, सोचिए कितना पुरुषार्थ है। एक हम है कि अच्छे सच्चे हिंदी भाषी होकर के भी हम इतनी अच्छी हिंदी भाषा में मूक माटी जैसा महाकाव्य लिखने वाला, सोचो जिसकी मातृभाषा कौन सी है और साहित्य किस में लिख रहा है, हिंदी में लिख रहा है। ऐसे आचार्य भगवान ने मूक माटी लिखी और मूक माटी को अब तक का विश्व रिकॉर्ड है कि शायद इतनी भाषाओं में अनुवादित किया गया हो। इतना बंगला में किया गया है, उड़िया भाषा में हो गई है, अरबी भाषा में हो चुकी है, संस्कृत में हो चुकी है, गुजराती में हो चुकी है, मराठी के तो 3-4 संस्करण है, कर्नाटक भाषा के 2 संस्करण है, तमिल में भी मूक माटी है, अंग्रेजी के 3-4 संस्करण 3-4 लोगों ने किया हुआ है। करीब करीब ऐसे 23-24 व्यक्ति इतनी उस मूक माटी, और यहां तक कि जापानी भाषा में मूक माटी, यहां तक कि विदेश तक मूक माटी, और जर्मन भाषा आदि में उसको भी ट्रांसलेटेड किया जा चुका है। ऐसे मूक माटी के महान व्यक्तित्व को रखने वाले पूज्य आचार्य भगवान ने साहित्य जगत में भी उसको कहा जाता है। एक समीक्षाकार ने लिखा था कि साहित्यकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन संत एक होकर के साहित्यकार होना ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि संत जगत के स्वरूप को जानता है, कहता है, सोचता है, चिंतन करता है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जो बात लिखेगा वो हो सकता है दूसरों को पढ़ाने के लिए लिखेगा, लेकिन एक संत अगर जो बात लिखता है वो सत्य लिख करके, अनुभूत करके लिखता है। और आचार्य, उन्होंने लिखा समीक्षाकार ने कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी में अपने अंतरंग का पूरा हृदय उद्गार अभिव्यक्त कर दिया। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान है। आचार्य भगवान ने 11 फरवरी सन 1947 को मूक माटी पूरी की थी।
कौन सी दिन? 11 फरवरी सन 1987, 87, है ना? कहाँ पर? नैनागिरी के पंच कल्याणक के ज्ञान कल्याणक के दिवस मूक माटी का समापन किया गया, है ना? और पूज्य आचार्य भगवान को स्मरण करने का, और आचार्य श्री को इस प्रकार के ऐसे महान संत जो मूक माटी, आप कहोगे मात्र कोई कविता है, नहीं, उसमें लिखा है चारों अनुयोगों का ज्ञान उसमें समाया है। किसका? आप ये मत सोच लो उसमें जैनागम नहीं है। जैनागम का पूरा सार आचार्य श्री ने उस मुख माटी में समाया है। और आज हमारे लिए वो चारों अनुयोगों का अर्थ पूरा बताने। आप अगर मुख माटी की मुनिचर्या पढ़ लो, कैसे पड़गान किया जाता है, चारणान योग की अगर आप लोगे तो मूलाचार भी उस मुख माटी में भरा हुआ है। पढ़ने की कोशिश करना। इस भाव में अगर हम अपने गुरुओं के प्रति आस्थावान बनते हैं, उनके प्रति समर्पित होकर के भक्ति भाव के साथ उनके प्रति श्रद्धान्वित होते हैं, तो इनके लिए इस कलिकाल में हम सब लोगों को पूज्य आचार्य भगवान ने हम सब के लिए इतना महान वैभव दिया है। और आज वर्तमान में हमारे आचार्य श्री समय सागर जी महाराज उसको अच्छे से सब कुछ करते हुए हम सबको मार्ग चल रहे हैं। देखिए, गुरु जी के बाद अगर हम सब लोग अच्छे से जो भी कार्य कर रहे हैं, तो पूज्य महाराज श्री वहाँ रह कर के, दूर रह कर के भी अपना काम करते चले जा रहे हैं। इतना ही भावना है कि हम सब, देखिए गुरु जी जब दीक्षा हुई और एक दिन उन्होंने कहा था कि देखिए हम भी यही सोचते थे कि गुरु जी के साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन गुरु जी हमें क्या हो गया? देखिए, काल ने किसी को नहीं रोका। काल कहता है कि भाई जिसका समय आता है वो अपने अपने समय के अनुसार जाता ही है, पर जाने वाले लोगों को, उन लोगों को बताने वाले हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारा काम क्या है? मार्ग पर चलना है, मंजिल की ओर बढ़ना है, मंजिल पर बढ़ते चले जाओ, आप अपना लक्ष्य लेकर के चलते चले जाओ, गुरु आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। बस इसी भावना के साथ, इसी भावना करते हुए बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।